हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एटॉनिक यूट्रस के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि एटॉनिक यूट्रस किसे कहते हैं, ये किस वजह से होता है और इसमें क्या सिम्टम्स देखते हैं। तो अगर हम सुपरफिशियली देखें कि एटॉनिक यूट्रस क्या है, तो जब किसी भी फीमेल की डिलीवरी होती है, डिलीवरी में जो थर्ड स्टेज होता है, मतलब कि जो प्लासेंटा होती है, जब उसकी डिलीवरी होती रहती है, तो उसी दौरान जो यूट्रस होता है अब उसमें एटॉनिकपन आ जाता है, मतलब उसकी एटॉनिसिटी शुरू हो जाती है। अगर हम एटॉनिसिटी की बात करें तो मतलब कि जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, और सेकेंड लेयर जो मायोमेट्रियम लेयर होती है, इन दोनों लेयर्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है या फिर किसी वजह से बंद हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं एटॉनिक ऑफ यूट्रस। मतलब कि जो यूट्रस होता है उसमें जो संकुचन होते हैं वो किसी कारण से बंद हो जाते हैं या फिर स्लो हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो फीमेल होती है उसको हैवी ब्लीडिंग होती है और इसकी वजह से फीमेल की जान भी जा सकती है। तो जो एटॉनिक यूट्रस का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से, लेकिन ये हमको दिखता है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में। क्यों? क्योंकि जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हम जो फीमेल होती है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका बीपी देखते हैं, पल्स देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, तो और उसकी ब्लीडिंग भी देखते हैं और साथ ही उसके यूट्रस का भी पाल्पेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तब हमको पता चलता है कि जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका बीपी सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बीपी फॉल हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि जो हार्ट रेट है वो बढ़ी हुई है। तो ये सारे अगर सिम्टम मिलते हैं तो इसका मतलब कि जो फीमेल है, और साथ ही फीमेल को हैवी ब्लीडिंग भी होती है, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि फीमेल को एटॉनिक यूट्रस हो रहा है। तो फिर इसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर किसी फीमेल को डिलीवरी के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है और जो उसका यूट्रस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसमें संकुचन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसको क्या है, एटॉनिक यूट्रस है। तो उस दौरान हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट होता है इसमें यूट्राइन मसाज। अब यूट्राइन मसाज कैसे देते हैं? जब किसी फीमेल की डिलीवरी हो गई उसके बाद जब हम फंडल पाल्पेशन करते हैं और जो यूट्रस होता है, मतलब कि जो पेट में नेवल के नीचे वाला पार्ट होता है, जब वहां पे हम पाल्पेट करके देखते हैं तो अगर जो यूट्रस है वो बहुत थुलथुला है, इसका मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर जो यूट्रस है वो बहुत जैसे सख्त जैसा है तो इसका मतलब कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। क्योंकि जो यूट्रस होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है डिलीवरी के बाद, जो कॉन्ट्रैक्शन उसमें अगर होते हैं तो एक जगह सिकुड़ के एकदम बॉल की तरह सख्त हो जाता है। इसीलिए फंडल पाल्पेशन करके यूट्रस की कंडीशन को देखा जाता है। तो जब यूट्रस का पाल्पेशन करते हैं और वो फ्लो भी रहता है, साथ ही ब्लीडिंग भी हो रही है, तो यूट्रस क्या एटॉनिक हो रहा है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम यूट्राइन मसाज करते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति फीमेल को फंडल मसाज दे रहा है उस व्यक्ति को इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति फंडल मसाज करता है जिसको इसके बारे में नहीं पता है, वो अनट्रेंड है, तो इसकी वजह से जो फीमेल होती है उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो जो फंडल मसाज है वो हमेशा जो ट्रेंड पर्सन है उन्हीं को देना चाहिए। उसमें क्या होता है कि हम दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल मेथड और सेकेंड होता है इंटरनल मेथड। तो जो फर्स्ट होता है एक्सटर्नल मेथड, उसमें हम क्या करते हैं कि अपने दोनों हैंड मैनुअल का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम फंडल पे मसाज करते हैं, जिसकी वजह से जो मसाज होता है उसको करने की वजह से क्या होगा कि जो प्लासेंटल एरिया होता है वहाँ की जो आर्टरीज होती हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, जो कैपिलरी होती हैं, आर्टरी होती हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्लोज हो जाती हैं और फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये जो फंडल मसाज होता है हम ये तब तक देते हैं जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए, या फिर जब तक, अब ब्लीडिंग कैसे स्टॉप होगी तो हमको पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फंडल मसाज तब तक देते हैं जब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हो जाते। मतलब जो यूट्रस होता है जब तक हमको ये फील ना होने लगे कि वो बिल्कुल सख्त हो गया है, एक जगह इकट्ठा हो गया है, तब तक हम फंडल मसाज देते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो इंटरनल यूट्राइन मसाज होता है वो हम कैसे देते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमको दोनों हैंड मैनुअल का ही यूज करना है, लेकिन उसमें एक हैंड हम यूट्रस में इंसर्ट करते हैं वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, और दूसरा जो हैंड होता है इसको हम फंडस के ऊपर, मतलब यूट्रस के ऊपर रखते हैं और उसके बाद मसाज देते हैं। जैसे अगर हमारा ये राइट हैंड है तो राइट हैंड में मान लिया हमने ग्लव्स वेयर किया, क्योंकि हमेशा हम एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उसको इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं फोर्थ स्टेज में।
में। तो उस दौरान हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वियर करना है। आफ्टर देन जो हमारा राइट हैंड होगा उसको कोन शेप में बना के वजाइन ट्रैक के थ्रू हैंड को इंसर्ट करना है फीमेल के यूट्रस में। जैसे ही हैंड हम इंसर्ट करेंगे उसके बाद हम इस कोन शेप को एक मुट्ठी की तरह बना लेंगे। उसमें मुट्ठी में हमको ध्यान रखना है कि जो थंब होगा वो हमेशा 4 फिंगर के अंदर होगा। इस तरह से हम एक पंच बनाएंगे और उसके बाद हम अंदर से क्या करेंगे, ऐसे मसाज देने की कोशिश करेंगे, मतलब एक दबाव डालेंगे जो प्लासेंटल एरिया होगा वहाँ की जो आर्टरीज होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी उन पे। और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड होगा इसको हम रखेंगे बिल्कुल फंडस के ऊपर। तो इधर से हम ऊपर से क्या करेंगे, बाहरी तरफ से हम अपने लेफ्ट हैंड से फंडस पे दबाव डालेंगे और अंदर से जो राइट हैंड है उसको हम मुट्ठी बना के भी दबाव डालेंगे। तो हमारा हैंड कुछ इस तरह से आएगा और इस तरह से हम बार बार प्रेशर देंगे। जब तक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम फंडल मसाज या फिर यूट्राइन मसाज फीमेल की करते रहेंगे। और हमको ये कैसे पता चलेगा कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमको पता ऐसे चलेगा कि जो यूट्रस हमको फैला हुआ नजर आ रहा है, बहुत थुलथुला नजर आ रहा है, बहुत थुलथुला महसूस हो रहा है, वो क्या होगा, धीरे धीरे सख्त होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम जो फीमेल होती है उसको यूट्राइन मसाज दे के उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होने वाली है उससे उसको बचा सकते हैं। अगर उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो जो फीमेल होगी वो अच्छे से रिकवर कर लेगी। इसके साथ ही जब हम फंडल मसाज देते रहते हैं तो उसी दौरान हमको जो फीमेल होती है उसको ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी स्टार्ट कर देना चाहिए। सेकंड इसमें है ऑक्सीटोसिन ड्रिप। ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी हमको स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यूट्रस होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे और जो एटोनिसिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। थर्ड क्या है कि अगर जो फीमेल है उसका ब्लैडर भरा हुआ है तो उसको भी हमको कैथेटर के थ्रू आउट करवाना है, क्योंकि अगर ब्लैडर भरा रहेगा तो भी प्रॉपर जो हम मसाज दे रहे हैं वो वर्क नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं ब्लैडर हमको क्या करना है, एम्प्टी करवाना है। फोर्थ इसमें क्या करना है कि फीमेल को एंटीबायोटिक्स ड्रग्स भी देनी है। एंटीबायोटिक्स क्यों देनी है, क्योंकि जो फीमेल है उसको ब्लीडिंग हो रही है और हम बहुत सारे प्रोसीजर्स के साथ कर रहे हैं। तो जो फीमेल होती है उसको इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जब रहती है तो उस दौरान जो उसका इम्यून सिस्टम होता है वो भी बहुत वीक हुआ रहता है और साथ ही जितने भी उसके बॉडी के मैकेनिज्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बहुत ही वीक हुए रहते हैं। तो उस दौरान उसको इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हम उसको एंटीबायोटिक ड्रिप भी स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे मैनेजमेंट हम करेंगे फर्स्ट स्टेप में। लेकिन अगर मान लीजिए आप यूट्राइन मसाज दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आप यूट्राइन मसाज भी दे रहे हैं, ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी स्टार्ट है और ब्लैडर भी आपने एम्प्टी करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि जो यूट्रस उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुए तो फिर आप क्या करेंगे। तो नेक्स्ट हम प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं यूट्राइन पैकिंग। अब यूट्राइन पैकिंग में क्या करते हैं, यूट्राइन पैकिंग में हमको गॉज पीस चाहिए। जो गॉज पीस होती है वो बिल्कुल स्टेराइल होती है और ये 2 मीटर लॉन्ग होती है एंड 10 सेंटीमीटर वाइड्स होती है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो इस तरह की हम गॉज पीस लेते हैं और उसके बाद जो यूट्रस होता है उसमें हम इसको पैक कर देते हैं और फिर 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन बीच बीच में हम इसमें मेजर भी करते रहते हैं, क्योंकि ये हेमरेज का बड़ा कारण भी हो सकता है। मान लीजिए हमने यूट्राइन पैकिंग की लेकिन अंदर से जो ब्लीडिंग बंद होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो इससे क्या होगा कि हमको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो निश्चिंत हो जाएंगे ये करके कि हमने तो यूट्राइन पैकिंग कर दी। अब जब यूट्रस हमने पैक कर दिया है तो उसमें ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन उसमें स्टार्ट हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं, जब भी हम यूट्राइन पैकिंग करेंगे उस दौरान हम प्रॉपर मेजर करेंगे कि जो फीमेल है उसका बीपी कितना है, उसका पल्स कितना है, उसका हार्ट रेट कितना है, साथ ही उसका जो यूट्रस है उसको भी हम फंडल पाल्पेशन के थ्रू देखेंगे कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं कि नहीं, वो प्रॉपर अपनी पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं, तभी हम इसको सक्सेस मानेंगे। मान लीजिए आपने यूट्राइन पैकिंग किया लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो फीमेल है उसके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो यूट्राइन पैकिंग के साथ साथ हम एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वहां पे यूट्राइन पैकिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यूट्राइन टेम्पोनेट भी दे सकते हैं। थर्ड हम कर सकते हैं यूट्राइन टेम्पोनेट्स। जो यूट्राइन टेम्पोनेट्स होता है ये यूट्राइन पैकिंग से ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि अब यूट्राइन पैकिंग में क्या है कि हम गॉज पीस का यूज करते हैं, लेकिन जो यूट्राइन टेम्पोनेट्स होता है इसमें हम कैथेटर का यूज करते हैं। कैथेटर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसमें हम जो नॉर्मल सलाइन होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं। जैसे अगर ये यूट्रस है तो हमने क्या किया, कैथेटर इंसर्ट किया
और फिर कैथेटर इंसर्ट करने के बाद हमने उसको नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर दिया ड्रिप के थ्रू देना। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो ये कैथेटर होगा ये ऐसे फूलना शुरू हो जाएगा। अब ये पूरे यूट्रस को कवर कर लेगा। जब ये पूरे यूट्रस को कवर करेगा तो जो ये यूट्राइन वॉल होती है, जहाँ पे टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं, इन पे क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा। क्योंकि जब ये बैलून लाइक जो इसका स्ट्रक्चर है कैथेटर का, ये पूरा इसने यूट्रस को कवर कर लिया, तो जब ये बढ़ेगा, तनाव होगा, तो जो उसकी लेयर्स है, इंडोमेट्रियम लेयर्स है यूट्रस की, उस पर प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे भी प्रेशर पड़ेगा और फिर क्या होगा, वो संकुचित होंगी और फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से हम यूट्राइन टैम्पोनेट का भी प्रयोग करते हैं अगर किसी फीमेल को एटॉनिक यूट्रस हुआ है तो उस दौरान। लेकिन ये जितने भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं सब में किसी भी जो ट्रेंड और एक्सपीरियंस हेल्थ वर्कर्स होते हैं उन्हीं की जरूरत होती है और वही ये काम करते हैं। तो जो यूट्राइन टैम्पोनेट होता है ये ज्यादा अच्छा होता है अगर हम यूट्राइन पैकिंग की बात करें तो। इन दोनों में सबसे सुपर यही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अपने हैंड्स का यूज करते हैं। और इसमें क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर होता है, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद नॉर्मल सलाइन के थ्रू इसको क्या करते हैं, पूरा भर देते हैं। अब हम बार बार उसको मेजर करते रहते हैं। अब मान लीजिए कि जो यूट्रस है लगातार उसमें फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, वो स्टॉप नहीं हो रहा है, तो फिर इसके लिए हम लास्ट मैनेजमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसको बोलते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन। ये जो सर्जिकल मेथड होता है इसमें बहुत सारे मेथड हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे मेथड हैं। जैसे हम पहले देखते हैं कंडीशन की जो फीमेल है उसमें सबसे अधिक ब्लीडिंग किस जगह से हो रही है। जैसे अगर ओवरी की ब्लड वेसल्स हैं या फिर यूट्रस की ब्लड वेसल्स हैं तो उनका हम लिगेशन कर देते हैं या फिर एनास्मोसिस कर देते हैं। तो जो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है ये जो फीमेल होती है उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर एटॉनिक यूट्रस हुआ है, फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होगा, हम क्या करेंगे, यूट्राइन मसाज देंगे, ऑक्सीटोसिन ड्रग देंगे, ब्लैडर को खाली करवाएंगे और एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। ये तो प्राइमरी स्टेप होता है। नेक्स्ट, अगर यूट्राइन मसाज के दौरान, ये सारे मैनेजमेंट करने के दौरान भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, तब हम जाके करते हैं यूट्राइन पैकिंग। और यूट्राइन पैकिंग करें या फिर यूट्राइन टैम्पोनेट्स करें, इसमें भी हम पैकिंग ही करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कैथेटर का यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम बैंडेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर ये सारे मैनेजमेंट करने के बाद भी यूट्राइन ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है तो उस दौरान फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। तो जो भी एटॉनिक यूट्रस है उसमें हम यही सारे ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एटॉनिक यूट्रस है तो आप कौन कौन से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।